All right, a big breaking news coming in at this hour. According to special cell sources, the initial investigation indicates a well-planned controversy in the General Naravne's book Rao. It is alleged that the book was leaked in a coordinated manner, bypassing the Ministry of Defence's mandatory clearance process. Now, the investigation revealed that the book was circulated in Canada, Australia, Germany, and the United States, because of which scope of the investigation has now been expanded to the US, Canada, Germany, and Australia. And that's not all. It was also revealed, as per sources, that the sales began first on online platforms in these countries. Now, an FIR has already been registered under sections of criminal conspiracy by the special cell. A thorough investigation of the Digital Trail publishing network and international links are now underway. All right, I have my colleague Jatin with me on the phone line. Thank you so much, Jatin, for joining. This is a big breaking news. Now we have sources telling us that this was a well-planned conspiracy and it was in fact happening in 4 countries. What more can you tell us? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी और कल ही जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन थे वो भी इसमें ऐड किए। और उसके पीछे का रीजन जो अब डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस बुक का जो सर्कुलेशन है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका में हुआ। और इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी के चलते इस बुक को लीक किया गया और विदेश में इसका सर्कुलेशन किया गया। वहां की सोशल मीडिया वेबसाइट पर इसको बुक को जो है वो बेचने के लिए रखा गया। तो अब इन्वेस्टिगेशन एक तरफ उस पब्लिकेशन की ओर है और कल हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि पेंगुइन पब्लिकेशन को एक नोटिस भी जारी किया गया, कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए हैं, उनके कुछ एम्प्लॉयज को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि स्पेशल सेल की एक टीम कल गुरुग्राम में पेंगुइन पब्लिकेशन के ऑफिस पहुंची थी। तकरीबन 2 घंटे वहां पर रही, लेकिन ऑफिशियली इसको अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। डिजिटल ट्रेल को इस समय स्पेशल सेल खंगाल रही है। पब्लिकेशन नेटवर्क जो है उसको इसमें खंगाला जा रहा है और इंटरनेशनल लिंक इसके क्या है उसको लेकर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। और आपको बता दूं कि स्पेशल सेल की 3 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एक जो पूछताछ कर रही है पब्लिकेशन के स्टाफ से, दूसरा डिजिटल फुटप्रिंट कलेक्ट कर रही है कि किस तरीके से ये जो बुक है वो लीक होती है, किन किन पेजेस पर ये बुक अवेलेबल थी। और तीसरी जो टीम है वो ग्राउंड पर कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। आगे क्या कुछ पर्सपेक्टिव इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर अब इसमें क्लियर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर ये जो बुक है वो पब्लिश थी, अमेरिका की वेबसाइट पर ये जो बुक है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही थी और किस टाइम स्पैन में इसको सर्कुलेट किया गया। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन अब इन सभी पॉइंट पर की जा रही है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और लोगों को भी स्पेशल सेल इस पूरे केस में संबंध करेगी और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। जी जतिन, एक और मेरा सवाल है कि जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि इन 4 कंट्रीज़ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये बुक जो है वो लीक हुई है। तो क्या कुछ डिजिटल ट्रेल से अभी तक पता किया जा सका है कि कौन से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां से ये लीक हुआ है? देखिए, कुछ पॉइंट्स इस समय स्पेशल सेल को मिले हैं, कुछ लीड्स मिली है और उसी को लेकर ये जो इन्फॉर्मेशन अब निकल कर सामने आ रही है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका। और इसके अलावा उनकी वेबसाइट से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि वो विदेशी वेबसाइट में एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए। हालांकि अभी नाम किसी भी तरीके का रिवील नहीं किया गया है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि पहले स्पेशल सेल खुद वेरीफाई करना चाह रही है, तमाम एविडेंस कलेक्ट कर रही है, ताकि आगे जाकर किसी भी तरीके का बैकफायर जो चीजें हैं वो ना कर पाओ। यही कारण है कि सोशल मीडिया ट्रेल हो या डिजिटल फुटप्रिंट हो, डिजिटल ट्रेल, इन सभी को खंगालने का काम एक अलग टीम के द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अगर कोई भी डिफेंस से जुड़ी बुक पब्लिश की जाती है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल लेना होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल को बाईपास करके ये बुक जो है वो ऑनलाइन सर्कुलेट कर दी गई। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बहुत कुछ अभी जो सेल है वो बता भी नहीं रही है, लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यही कारण है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो धाराएं हैं, पहले 120B हुआ करती थी, वो इसके अंदर ऐड किया गया और आगे इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। All right, thank you so much, Jatin, for getting us all of those